नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं आपके साथ अतुल प्रताप सिंह। क्या पंजाब की सीमाएं सुरक्षित नहीं है? पंजाब में क्या फिर खालिस्तान पनप रहा या माहौल खराब करने के लिए जानबूझकर साजिशें रची जा रही हैं? मोहाली ब्लास्ट के बाद ये तमाम सवाल खड़े हो गए हैं। पटियाला में हिंसा, करनाल से आतंकियों की गिरफ्तारी, हर एक एंगल से सुरक्षा एजेंसियां जांच में जुटी हैं। पंजाब डीजीपी का दावा है कि बड़े सुराग हाथ लगे और जल्द ही इस केस को सुलझा लिया जाएगा। लेकिन आरपीजी से हमला अपने आप में एक बड़ी चुनौती है। पंजाब डीजीपी की प्रतिक्रिया भी आपको सुनाएंगे, लेकिन सबसे पहले जिस जगह से इंटेलिजेंस मुख्यालय को निशाना बनाया गया, वहां से एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। इंडिया न्यूज हरियाणा के पॉलिटिकल एडिटर विपिन परमार ने जायजा लिया। इस समय मौजूद हूं मोहाली के उसे इंटेलिजेंस, पंजाब के इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर के सामने। ये सड़क बेहद महत्वपूर्ण, आप देख सकते हैं ये मोड़ है, ये कर्व है, यहीं से वो गाड़ी जो बताया जा रहा है कि रुकी और यहीं से आरपीजी लॉन्च किया गया, यानी कि वो रॉकेट जो है वो लॉन्च किया गया। उस दीवार को आप देख सकते हैं, वहां पर ये टकराता है और उसके बाद सीधा जो है वो उस विंडो को तोड़ते हुए, शीशे की खिड़की को तोड़ते हुए अंदर चला जाता है। नुकसान ज्यादा हो सकता था अगर ये दीवार से ना टकराता और सीधा अंदर जो है जाकर ब्लास्ट करता। ऐसे में 125 लोग शाम को यहां पर काम कर रहे थे। 7 से 8 बजे के तमाम 7000 के करीब मोबाइल फोन के रिकॉर्ड्स जो हैं उनको खंगाल रही है पुलिस। ये चेक कर रही है कि कौन सी संदिग्ध परिस्थितियां, मोबाइल नेटवर्क्स कौन कौन से जो थे वो यहाँ पर सस्पिशियस हैं, उनको चेक किया जा रहा है। इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज लगातार काम कर रही हैं और इसी के साथ साथ कई तरह की अफवाहें भी जो है वो फैलाई जा रही हैं। इंडिया न्यूज अपील करता है पंजाब की जनता से उन अफवाहों पर जो है वो विश्वास ना करें। ऐसे में पुलिस जो है वो लगातार इस इन्वेस्टिगेशन को कैरी आउट कर रही है, हर एंगल्स को जो है वो खंगाला जा रहा है। ऐसे में सवाल कई खड़े होते हैं कि आरपीजी जो लॉन्च किया गया उसके लॉन्चर इन लोगों को कहां से मिले, आखिर कौन वो लोग हैं जो कि लगातार प्रयास कर रहे हैं इन आतंकी गतिविधियों को पंजाब में करने और देश में करने के लिए। साथ ही साथ इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड कौन है? इन तमाम सवालों के जवाब पंजाब पुलिस ढूंढने में लगी हुई है और देखना यह होगा कब तक इन जो हमलावर हैं इनको पकड़ा जाता है। कैमरा पर्सन राजेंद्र के साथ विपिन परमार, इंडिया न्यूज, चंडीगढ़। बहरहाल तो सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन जवाब अभी तक फिलहाल नहीं मिल पाया है। मास्टरमाइंड कौन है और किस तरीके से साजिश रचा है, ये सारे अभी सिर्फ सवाल है। लेकिन पंजाब के डीजीपी कहते हैं कि क्लू बड़ा मिला है, जल्द केस को सुलझाएंगे। हमारे पास लीड है और जल्दी ही हम इस केस को सॉल्व कर लेंगे। अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, जब भी होगा आपको बता दिया जाएगा। लेकिन देखिए, इसमें जैसा भी अटैक निकलेगा आपको बता देंगे। मेन ये है कि आपको पता ही है कि एक प्रोजेक्टाइल ने हिट किया है और उसमें जो एक्सप्लोजिव इस्तेमाल हुआ है वो टीएनटी लग रहा है। बाकी इसमें जिस तरीके से इंसिडेंट हुआ है शाम के टाइम, उस टाइम कमरे में कोई नहीं था और इम्पैक्ट दीवार पे आया, इसलिए नुकसान कोई नहीं हुआ है। और लेकिन ये चैलेंज है और हम इसको इस केस को सॉल्व करने के लिए पूरे कोशिश कर रहे हैं और जल्दी सॉल्व करें। पंजाब की घटनाओं का तार हरियाणा से भी जोड़ रहा। करनाल से इस तरीके से गिरफ्तारी हुई, तो अब हरियाणा डीजीपी इस पर क्या कह रहे हैं, जरा वो भी सुनिए। ये तो अपने आप में हम सबके लिए एक चुनौती है। पीछे करनाल में बस्ताड़ा पे जो आतंकवादी पकड़े गए थे और उनसे जो रिकवरी हुई है और कल की जो घटना है, तो इन सब को देखकर हमने अपनी जो है ये कार्य योजना बनाई है। और हम पहले भी सभी डिस्ट्रिक्ट एसपीज़ हैं, रेंज के आईजीज़, एडीजीज़ हैं, कमिश्नर्स हैं, उनको भी हमने सतर्क किया है कि इस पे पूरे तौर पे मुस्तैदी रखें और इस चुनौती का भली प्रकार से सामना करें। ऐसा एफआईआर रजिस्टर्ड हैं और एनआईए भी को भी इसके बारे में सारी जानकारी है। जो केंद्रीय इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं, स्टेट फोर्सेस हैं, वो सब मिल के इस पे कार्य कर रहे हैं। बहरहाल तो चुनौती बड़ी है, क्योंकि सिर्फ पंजाब नहीं बल्कि उसके साथ साथ अब सवाल यह खड़ा हो गया कि क्या हिमाचल, हरियाणा पर भी खतरा है और देश के लिए कितना बड़ा यह खतरा है। इन तमाम सवालों का जवाब अभी फिलहाल पुलिस के पास नहीं है, लेकिन पुलिस तफ्तीश कर रही है बहुत गहनता से। इस बीच में अब राजनीति से आखिर कोई कैसे बाज आए या फिर राजनीति में सुझाव क्यों न दिए जाए। सुझाव आया कांग्रेस
नेताओं ने, जो कि अब सत्ता से बाहर पंजाब में हो चुके हैं, उन्होंने आम आदमी पार्टी, जो कि अब सत्ता में है, उनको सुझाव दिया है। भगवंत मान जी को पहली राय दूंगा कि आप इमीडिएटली ऑल पार्टी मीटिंग बुलाओ। पंजाब के लोगों में कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि हमारी गवर्नमेंट जो है हमारी जिंदगियों की, हमारे बच्चों की जिंदगियों की और हमारी प्रॉपर्टीज को और हमारे कारोबार को कैसे महफूज रखेगी। उसका बेस्ट ढंग ये है सभी को बुलाओ, क्योंकि बहुत सारे इनमें वो लोग हैं जिन्होंने वो जो काले दिन थे टेररिज्म के, उन्होंने अच्छी तरह देखे हुए हैं, झेले हुए हैं और उनको एक्सपीरियंस है कि कैसे उनको डील करना है। तो पहली मेरी राय तो उनको ये होगी ऑल पार्टी मीटिंग बुलाओ, वो आप बताएं कि कौन से आपकी पुलिस ने स्टेप्स उठा रखे हैं सो दैट हम इस पर काबू डाल पाए। बहरहाल तो सवाल इस बात का है कि यहां पर टीएनटी का इस्तेमाल, आरपीजी का इस्तेमाल आखिर किस तरीके से पूरी प्लानिंग हो रही, इनपुट्स क्यों नहीं एजेंसियों को मिल पा रहे हैं, खुफिया एजेंसियां कहां फेल हो रही हैं, क्योंकि एक के बाद एक ताबड़तोड़ 3 घटनाएं हो चुकी हैं और इस बीच में कई और घटनाओं की आशंका भी प्रबल हो रही, क्योंकि अब यहां पर न सिर्फ बहुत खतरनाक विस्फोटकों का इस्तेमाल हो रहा, बल्कि उसके साथ साथ एक फुल प्रूफ प्लानिंग भी दिखाई दे रही है। वो अलग बात है कि आतंकी गिरफ्तार हो गए, उनसे पूछताछ का दौर चल रहा। अब इस पूरे घटनाक्रम का मास्टरमाइंड कौन है, मकसद क्या था। उधर हिमाचल में भी विधानसभा के सामने खालिस्तान के झंडे लगा दिए जाते हैं, वहां पर बाकायदा पोस्टर चिपका दिए जाते हैं और अब पन्नू धमकी भी दे रहा ऑडियो के माध्यम से। सवाल बहुत सारे, लेकिन जवाब अभी फिलहाल कोई भी नहीं है। पंजाब का माहौल खराब करने की कोशिश है, कोई साजिश है? अगर साजिश है तो किस स्तर की साजिश है, कौन है इसका मास्टरमाइंड, ये भी सवाल है। सवाल ये भी है कि आखिर क्यों इस तरीके के इनपुट्स पुलिस के पास नहीं पहुंच पा रहे। ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो कि इस वक्त अब सवालों के दौर में है, लेकिन यहां पर सबसे बड़ी प्राथमिकता है कि तीनों राज्यों की पुलिस और देश के हिसाब से भी देखें तो इनको सतर्कता और बढ़ानी पड़ेगी। सवाल बड़ी बहस का यही है कि क्या पंजाब में फिर से खालिस्तान पनप रहा है। बड़ी बहस का हमारा सबसे पहला सवाल कि क्या पंजाब में खालिस्तान फिर से पनप रहा, पंजाब का माहौल आखिर कौन खराब कर रहा है, इसके पीछे उसका मकसद क्या है और कितना खतरनाक मकसद है। शांति भंग करने की साजिश कौन रच रहा, साजिश करता कोई एक है या पूरा एक रैकेट चल रहा। हरियाणा, हिमाचल भी अब निशाने पर हैं। पंजाब की सीमाएं आखिर कैसे सुरक्षित होंगी, क्योंकि बॉर्डर राज्य है और वहां से खतरा पूरे देश के लिए बढ़ सकता है। हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं, उनसे मैं आपको तारुफ कराता हूं। चर्चा में आगे बढ़ते हैं। प्रोफेसर वीरेंद्र चौहान है, प्रवक्ता बीजेपी के, बहुत स्वागत है प्रोफेसर वीरेंद्र चौहान आपका। और हमारे साथ सारिका वर्मा है, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी की, बहुत स्वागत है सारिका आपका। सबसे पहले सारिका आपसे ही सवाल, पंजाब में सरकार तो बन गई लेकिन वहां पर घटनाएं भी बढ़ गई, ये आरोप ही नहीं है बल्कि सुझाव भी है। कांग्रेस आपको सुझाव दे रही है कि ऑल पार्टी मीटिंग आप बुलाइए, अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो कम से कम कॉन्फिडेंस तो पंजाब के जनता के बीच में जाना चाहिए। एक के बाद एक ताबड़तोड़ घटनाएं आप लोगों के लिए भी चुनौती है। अगर आज देखिए, ये बहुत ही दुखद बात है पूरे देश के लिए कि एक टेररिस्ट अटैक हुआ है इंटेलिजेंस ब्यूरो पे मोहाली में, और आपको कांग्रेस को और बीजेपी को और अकालियों को और सभी पार्टियों को आम आदमी पार्टी के साथ मिलके इसका करना चाहिए, बिकॉज आई थिंक टेररिस्ट attacks are not against one party, they are against the fabric of the nation. और आम आदमी पार्टी नई जरूर है लेकिन इनएक्सपीरियंस नहीं है। ऑलरेडी आज मुझे लग रहा है आज ही अटैक्स हुए और 11 लोग अरेस्ट हो चुके हैं और काफ़ी लीड्स फॉलो अप करके करनाल तक भी पहुंच गए हैं। तो मैं उम्मीद कर रही हूं कि पंजाब पुलिस के साथ पूरे जो सेंट्रल क्राइम ब्रांच है और जितने भी एजेंसीज हैं वो इसको बहुत सीरियसली लेंगी और जल्द से जल्द गिल्टी लोगों को अरेस्ट भी करेंगी और उनको सजा भी दिलवाएंगी। और इनके जो भी मास्टरमाइंड हैं, मैं उम्मीद कर रही हूँ कि वो बहुत जल्दी जेल में होंगे। इसके ऊपर नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर कोई पॉलिटिकल बिकरिंग नहीं होनी चाहिए। एज अ कंट्री वी ऑल स्टैंड टुगेदर अगेंस्ट एनी एक्ट ऑफ टेररिज्म। टेररिज्म का कोई भी अगर एक्ट होता है, चाहे किसी भी स्टेट में होता है, चाहे जो भी कराता है, पूरे देश के लोग एक साथ होकर उसके खिलाफ बात करते हैं। तो इसमें पॉलिटिक्स और पार्टीज को बीच में लाने का काम ना करें हम लोग। नहीं, पार्टियों को बीच में लाने का काम कोई नहीं करता है, लेकिन मौका देखकर हर एक पार्टी करती है, वो चाहे आपकी पार्टी हो या किसी और की पार्टी हो। लेकिन सुझाव आपका भी अच्छा है प्रोफेसर वीरेंद्र चौहान। खतरा बड़ा है और ये खतरा ना सिर्फ प्रदेशों के लिए है बल्कि देश के लिए भी है, क्योंकि बॉर्डर राज्य है वो, और वहां पर जिस तरीके की घटना है, क्या वाकई खालिस्तान पनप रहा है वहां पर?
देखिए, निस्संदेह खतरा बड़ा है और ये मामला पंजाब राज्य का नहीं है, ये हरियाणा का और हिमाचल का मामला नहीं है। जब कोई बाहरी ताकतें या ऐसी ताकतें जो देश को तोड़ करके अलग देश बनाना चाहती हैं, खालिस्तान के नाम से वो सपना देखती हैं कि एक अलग देश अस्तित्व में आए, वे ताकतें जब कोई गतिविधियां अपनी बढ़ाती हैं तो धड़कन पूरे देश की बढ़नी चाहिए। चिंता की लकीरें हर हिंदुस्तानी के माथे पर उभरनी चाहिए और हम वो महसूस करते हैं कि वो पूरे देश में आज ये संदेश गया है कि पंजाब की जो नई नई सत्ता में आई सरकार है, राजनीतिक दल है, उसने जो अलगाववादियों के प्रति, देश से अलग होने का नारा लगाने वालों के प्रति पहले दिन से सॉफ्टनेस का बर्ताव, सॉफ्टनेस का रास्ता अपनाया हुआ है, सहानुभूति की डगर पकड़ी हुई है, उसके दुष्परिणाम आने शुरू हो गए हैं। जब विधानसभा के चुनाव हो रहे थे, आपको ध्यान हो, हमने नहीं, अरविंद केजरीवाल जी के पुराने घनिष्ठ मित्र जो उनकी रग रग पहचानते हैं, भीतर तक जानते हैं, उनके काले सफेद सबका जिनके पास हिसाब है, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय कन्वीनर, उसके मुखिया इस तरह का घटिया सोच लेते हैं कि भैया कोई बात नहीं, पंजाब का कभी मुख्यमंत्री नहीं बन पाया तो अलग देश का प्रधानमंत्री जरूर बन जाऊंगा। जो इस तरह की सोच रखने वाला जिस पार्टी की लीडरशिप हो, उसके नेतृत्व में फिर इस तरह की घटनाएं धरातल पर होने लगे। ठीक है, हम सब इस बात को लेकर के चिंता में। एक टिप्पणी नहीं तो क्या आप सीधा ये आरोप लगा रहे हैं कि सत्ता परिवर्तन होने के बाद घटनाएं बढ़ गई हैं? मैं सीधी सी बात कह रहा हूं कि पंजाब का जब चुनाव हो रहा था तो आम आदमी पार्टी पर हमने ही नहीं, सभी राजनीतिक दलों ने अलगाववादी तत्वों के प्रति सॉफ्ट होने का आरोप लगाया था और अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान या इनके किसी बड़े नेता ने खुलकर अलगाववादियों को अलगाववादी कहने की हिम्मत न चुनाव से पहले दिखाई थी, न आज दिखा रहे हैं। आपने एक तमाशा नहीं देखा, पंजाब की पुलिस अपने पॉलिटिकल लीडरशिप के दबाव में कल की घटना के लिए टेररिज्म और टेररिस्ट शब्द प्रयोग करते हुए उसकी जबान कांप रही है, अधिकारियों की पिंडियां अगर कांप रही हैं आतंकवाद को आतंकवाद कहने में और आतंकी घटना कहने में, तो इससे क्या साबित होता है साहब, कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे गहरी मिली भगत है। ये सारिका वर्मा जवाब देंगी आप? गहरी मिली भगत का आरोप है, बड़ा आरोप है, और सवाल यह है कि पंजाब की पुलिस दिल्ली पहुंच जाती है गिरफ्तारी करने के लिए, लेकिन वहां की इंटेलिजेंस बिल्डिंग पर कोई आकर मोर्टार चलाकर, आरपीजी चलाकर चला जाता है, पता तक नहीं चलता। और आप उसको टेररिस्ट कहने नहीं देते अपनी पुलिस को, आपने पुलिस के घिट्टे पे अंगूठा रख रखा है। सारिका वर्मा, अपनी पुलिस को भी नहीं बोलने देते हो, इससे बड़ा अपराध क्या होगा? वीरेंद्र जी, आपकी पार्टी जो है ना, मैं बहुत आपके प्रति सहानुभूति रखती हूँ कि एज एन इंसान आप इंडियन बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपकी पार्टी जो है आपको मजबूर करती है। आप बोले ना चुप रहिए, क्यों बीच में बोलते हो? मैं उस पार्टी का प्रतिनिधि हूँ जो पार्टी ये कहती है देश पहले है। अरे भाई, देश पहले सुन तो लो, आप महिलाओं का सम्मान करना तो सीखो। आपके सभी जो, इसीलिए सर मैं आपके हरियाणा न्यूज़ चैनल पे नहीं आती हूँ, क्योंकि आपके सामने लिए प्राण देने वाले लोग हैं हम। स्पोक्स पर्सन आते हैं ना, वो बिना बात के बोलते रहते। जब आप बोले चुप रही ना, आपको जब बोले मैं चुप रही ना, आप इतना बोले मैं चुप रही ना, तो बोलने दीजिए। आपको कुछ भी कहने दूंगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी सर, ठीक है, सुन लीजिए सारिका वर्मा कंटिन्यू करिए। वीरेंद्र जी सुन लीजिए, कोई बोलना है तो बोलते रहिए, फिर आप इनकी बात सुन लीजिए। नहीं बोलिए, आपकी बात भी सुनेंगे, बोलिए। नहीं सर, मैं तीसरी बार कह रही हूँ,
अगर इन्होंने एक बार भी मुझे इंटरप्ट किया तो मैं ये चैनल छोड़ दूंगी, बिकॉज दिस इज नॉट द वे। सारिका वर्मा 1 मिनट, चैनल छोड़ देना आपका व्यक्तिगत अधिकार है। ये बात अगर आप कहेंगी तो मैं इसको स्वीकार नहीं करूंगा। आपको सम्मान के साथ बुलाया है, आप सम्मान के साथ अपनी बात रखिए और काउंटर होते हैं। वीरेंद्र जी, आपसे भी उम्मीद करूंगा कि काउंटर करिए, लेकिन छोटा करिए। सारिका वर्मा, सवाल यह है, आप कह रही हैं आपको बीजेपी बोलने नहीं दे रही है, बीजेपी कह रही है कि आपकी पुलिस उन लोगों के लिए कुछ शब्द भी नहीं बोल पा रही है। अगर सर बीजेपी को लगता है कि आतंकी और टेररिस्ट 2 अलग वर्ड हैं, तो उनको ट्रांसलेटर यूज कर लेना चाहिए। व्हेन यू आतंकी का मतलब टेररिस्ट ही होता है। अगर आपको आतंकी और टेररिस्ट में भी कोई वो लगती है कि कोई साजिश है, तो आई एम सॉरी दैट आतंकी और टेररिस्ट भी नहीं कहने के लिए स्किल्स नीड इंप्रूवमेंट। कंफ्यूज हो गई हैं। तो जिस तरह सर मैं आपको तीसरी बार कह रही हूँ, चुप हो जाइए। वीरेंद्र जी सुन लीजिए, एक बार सुन लीजिए, फिर अपनी बात रखिएगा। वीरेंद्र जी एक बार सुन लीजिए, उनको सुन लीजिए क्या कह रही है, सुन लीजिए एक बार। मैंने टेररिस्ट और आतंकी, अरे चौहान साहब सुनिए तो भाई, सुन लीजिए, वो कह रही है ना, वो आपके बीच में नहीं बोल रही थी, उनका ये तर्क जायज है। अब सुन लीजिए, उसके बाद अपनी बात रख लीजिएगा। सारिका जी कंटिन्यू करिए। जो स्पोक्स पर्सन है, उनकी क्या कोई स्पेशल ट्रेनिंग मिलती है कि जब भी दूसरा बोल रहा बीच में बोलते रहो? चुप रहिए, चुप रहिए, बात सुनिए, चुप रहिए, बात सुनिए। आतंकी को आतंकी कहकर दिखाइए, सीधी बात कह रहा हूँ। इट इज सो सिंपल। मैं बात कर रही हूँ। आतंकी को आतंकी कह सकती है, बोलिएगा जो बोलना है। आपकी पुलिस बोल सकती है क्या आतंकी को तो आतंकी? आप चुप रहिए 2 मिनट के लिए, फालतू में इनको बोलना ही बोलना है। एनीवे, सो मैं ये कह रही हूँ कि जो ये विशेष टिप्पणी कर रहे हैं कुमार विश्वास पे, वो केस सीबीआई ने हाई कोर्ट ले गई थी और हाई कोर्ट हैज थ्रोन इट आउट सेइंग दिस केस हैज नो मेरिट। सो ऑब्वियसली एज यूजुअल इनका बकवासबाजी और जुमलेबाजी और झूठ फैलाना इनका चलता रहता है। आई हैव सेड द फर्स्ट थिंग कि टेररिस्ट अटैक इज समथिंग ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। इसमें पार्टीबाजी नहीं करनी चाहिए। आपको करनी है तो करते रहिए। पंजाब पुलिस इस पे एक्शन ले रही है, पंजाब के सीएम इस पे बहुत कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं। ऑलरेडी विद इन 24 आवर्स 11 पीपल हैव बीन अरेस्टेड एंड आई होप एंड प्रे कि जल्द से जल्द जो भी लोग इसके पीछे हैं, चाहे वो जहां से भी हो, चाहे वो किस संस्था से हो, जहां से भी हो, जो भी इंडिया में पीस को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, शांति को भंग कर रहे हैं, जो लोगों को आतंक फैला रहे हैं, मैं उम्मीद कर रही हूँ और मैं ट्रस्ट करती हूँ अपनी पुलिस और इंटेलिजेंस और एजेंसीज पे कि वो अपना काम सही करेंगे निष्पक्ष सारिका जी, अब मैं आपको रोक रहा हूं, मुझे मत बोल दीजिएगा कि आप भी बीच में इंटरप्ट कर रहे हैं। मेरा काम है इंटरप्ट करना। क्या सरकारें होप और प्रे पर चलती हैं? क्या सरकारें होप और प्रे पे चलती हैं? सारिका वर्मा होप कर रही है, प्रे कर रही है। सरकार और पुलिस क्या कर रही है? क्योंकि आपकी पुलिस दिल्ली आ जाती है, अच्छी बात है, आ जाए, प्रक्रिया के साथ आए, आना भी चाहिए, लेकिन प्रक्रिया के साथ। लेकिन इंटेलिजेंस की बिल्डिंग तक कौन पहुंच जा रहा है ये पता नहीं चल रहा। होप और प्रे से सरकारें चलेंगी? देखिए, होप एंड प्रे इज माय पर्सनल थिंग बिकॉज आई एम नॉट इन पावर, एज यू नो। आई एम अ स्पोक्स पर्सन, आई एम नॉट द चीफ मिनिस्टर। माय चीफ मिनिस्टर इन पंजाब इज ऑलरेडी वर्किंग ऑन हर बात का जवाब देंगे नहीं। प्रवक्ता इसीलिए होते हैं, प्रवक्ता इसीलिए होते हैं ना, कि वो अपनी पार्टी जो कि सत्ता में है उसका स्टैंड रखें, जो विपक्ष में उनकी बात रखें। अगर आप होप एंड प्रे कर रही हैं तो सरकार फिर क्या बताएगी? मैं आपको बता चुकी हूँ कि पंजाब पुलिस इस पे एक्शन ले रही है, चीफ मिनिस्टर इस पे एक्शन ले रहे हैं और सारी कार्रवाई चल रही है। एज वी स्पीक एक्शन इज ऑन एंड आई एम श्योर दैट जो भी महिमा सिंह कांग्रेस नेता हमारे साथ जुड़ गई हैं। महिमा जी, क्या कहेंगी आप? होप और प्रे ये व्यक्तिगत है सारिका वर्मा का, लेकिन पुलिस काम कर रही है। कांग्रेस सुझाव दे रही है कि ऑल पार्टी मीटिंग बुला ले। महिमा जी, मेरी आवाज आप तक जा रही है? चलिए, शायद मेरी आवाज उन तक नहीं जा रही है। प्रोफेसर वीरेंद्र चौहान कंटिन्यू करिए। मुझे केवल ये कहना है कि पंजाब की जो नई नई सत्ताधारी पार्टी है और उसकी सरकार है, उनका फोकस देश विरोधी ताकतों को नाथने पर, रोकने पर, टोकने पर बिल्कुल भी नहीं है। उनके शासन में फिरोजपुर से चल के आतंकवादी लैंडमाइन लेकर के, हथियारों के साथ, नकदी के साथ सैकड़ों किलोमीटर ट्रेवल करके, जिसके बारे में पुलिस दावा करती है कि पीछा कर रही थी, उनकी पुलिस कथित रूप से पीछा कर रही थी सैकड़ों किलोमीटर ट्रेवल करके, उसके बावजूद हरियाणा में वो करनाल तक आ गए। ये आतंकियों के साथ भीगी बिल्ली बन जाते हैं, एकदम उनके सामने मिमियाने लगते हैं या उनके साथ सुर में सुर मिलाने लगते हैं और बजाय बंदूक वालों को, लैंडमाइन वालों को
बारूद वालों को पकड़ने के लिए ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नेता के ट्वीट से इतने घबरा जाते हैं या उस पर इतना फोकस कर लेते हैं कि 50-50 पुलिसियों को वहां दिल्ली में हमारे एक कार्यकर्ता और नेता को पकड़ने के लिए भेज देते हैं। हमारा आरोप इन पर यह है और देश की जनता इनसे यही जानना और पूछना चाहती है कि आपको हुआ क्या है, आपका ध्यान कहां है। देश और देश का बहुत संवेदनशील राज्य पंजाब, जिसने आतंकवाद के दौर में बहुत बुरा दुस्वप्न कह सकते हैं आप उसको, बहुत बुरा दौर देखा हुआ है, वो फिर से अलगाव और आतंक की तरफ खिसक रहा है। और आपका ध्यान विरोधियों को और उनके ट्वीट्स का बदला लेने पर है। इस तरह की ये बदलापुर वाली सियासत, उस पर फोकस करने के बजाय इनको आतंक को आतंक कहने की हिम्मत जुटानी चाहिए। टेररिस्ट को टेररिस्ट कहने की हिम्मत जुटानी पड़ेगी। सच का सामना आज कर लेंगे तो अच्छा रहेगा, वरना भारी कीमत चुका के भी इनको सच का सामना आज नहीं तो कल करना पड़ेगा। मैं फिर से दोहराऊंगा, अरविंद केजरीवाल अप्रत्यक्ष रूप से अलगाववादी ताकतों के सारिका वर्मा जवाब दीजिए। सवाल इस बात का है कि घटनाएं तो बढ़ गई हैं, आप कहती हैं कि पुलिस एक्शन ले रही है, पुलिस एक्शन लेने के लिए होती है, लेकिन घटना होने के बाद अगर एक्शन होगा ना तो सवाल आपसे ही पूछा जाएगा, क्योंकि आप सत्ता में है। अगर ये सत्ता में होते तो इनसे भी सवाल होता, वही सवाल होता। एक वाक्य कैसे पंजाब की पुलिस, सारिका जी बस ये बता दीजिए कि पंजाब की पुलिस को ट्विटर वाले तो आतंकवादी दिखते हैं, लेकिन TNT वाले, ट्राइनाइट्रोटोलुइन वाले आतंकवादी आप पकड़ नहीं पाती, आपकी पुलिस उनको पहचान नहीं पाती। सारिका वर्मा जवाब दीजिए। जिंदर जी, आप लोग ना मतलब अमेजिंग हो। आपके कार्यकाल में इतने सारे पाकिस्तान से लोग आके कारगिल के अंदर बैठ गए, आप लोग को पता नहीं चला, आप लोग सोते रहे, 1.5 महीना आपने उनको फ्री पैसेज दे दिया। आपकी वजह से कारगिल वॉर में 2,500 से ज्यादा इंडियन शहीद हो गए। फिर भी इंडिया एज अ कंट्री स्टूड विद यू, वी डिड नॉट से दैट यू मेड अ मिस्टेक, है ना। आप लोगों को एज यूजुअल बिना बात की टिप्पणी करने का शौक है। जो आपने कहा कि ये बदलापुर वाली काम करते हैं, आप अपने गिरेबान में जाके देखिए, आप लोग कितना बकवास काम कर रहे हैं, है ना। ये बकवास शब्द ये कहाँ से आप असभ्य, आप कौन सी असभ्यता वाली यूनिवर्सिटी से पढ़कर आएंगे? तमीज सिखाई आपको किसी ने? आपको किसी ने तमीज सिखाई क्या टेलीविजन पर बोलने की? एंकर महोदय ये कल को आपको भी कहेंगे कि आप बकवास करते हैं। 2 बार इस शब्द का प्रयोग कर चुकी हैं, वो भी इनकी बकवास को बंद करने के लिए आप इंटरवीन क्यों नहीं करते? सारिका जी रुकिए, आप अपनी बैठा हुआ है। एक मिनट चौहान साहब रुक जाइए, उनको बोलने तो दीजिए जरा। सुनते हैं और क्या निकल रहा है, सुनते हैं। चौहान साहब धैर्य रखना चाहिए कई बार। चौहान साहब प्रोफेसर वीरेंद्र चौहान सुन तो लीजिए भाई, धैर्य रखिए थोड़ा। नहीं, आप जरा बोलने दीजिए, मैं सुनना चाहता हूँ कि क्या और निकल रहा है। आप नहीं बिल्कुल आप बोलने दीजिए उनको जरा, मैं सुनना चाहता हूँ और क्या निकलता है, कितने लॉजिकल है। ये जो लॉजिकल बातें रखी जा रही है, आपकी बात, हमारा सवाल सब बकवास है, लेकिन इनका। एक मिनट चौहान साहब एक मिनट भाई, अब एंकरिंग मत सिखाइए मुझे प्लीज। अरे भाई अब मुझे मत सिखाइए चौहान साहब, मुझे एंकरिंग मत सिखाइए चौहान साहब। अरे मुझे पता है ना कब टोकना है, मुझे पता है कब टोकना है, जरा बोलने। अरे मुझे बोलने, अरे भाई उनको बोलने दीजिए, फिर मुझे बोलना है ना। एक से बढ़कर एक लोग हैं, कभी भी आराम से सुन नहीं सकते। सारिका वर्मा, आपकी सरकार आराम से अगर सो रही होगी तो क्यों नहीं पूछा जाएगा सवाल? सरकार तो सो रही है ना आपकी। 24 घंटे के अंदर 11 लोग को अरेस्ट कर लिए। हर दिन घटनाएं होती रहेंगी, आप अरेस्ट करते रहेंगे, आपका ये लॉजिक है? इंटेलिजेंस कहां है आपका? पुलिस कहां है आपकी? आप ये तर्क दे रही हैं, इसको आप तर्क मानती हैं कि घटना हो जाए और हम गिरफ्तार करें, ये लॉजिक है? एक ऐसे राज्य की जिम्मेदारी आप पर है जिसका आपको भी एहसास है कि बहुत संवेदनशील राज्य है।
वहां पर आपको सत्ता में रखा गया है, लोगों ने भरोसा किया है इन घटनाओं के लिए। ये लॉजिक है। अगर चौहान साहब की बातें बकवास लग रही हैं तो आपका कुतर्क, उसको हम क्या कहें, इसको हम तर्क कह दें। बड़ी वो बकवास आपकी कही है मर्जी है कि आपको तर्क करना है या कुतर्क कहना है। नहीं, आप क्या तय करेंगे फिर? सरकार क्या तय कर रही है? और नेशनल सिक्योरिटी, ये आम आदमी पार्टी की सरकार वहां क्या तय कर रही है फिर? ये सवाल तो विपक्ष पूछेगा आम ना। आदमी पार्टी की सरकार ने विदिन 24 आवर्स गिरफ्तार कर लिया, एक्शन ले लिया, गिरफ्तार कर लिया। पता चला अब तक कर लिया। इंटेलिजेंस और की इसके बिल्डिंग के पीछे पास जो करीब लोग हैं, आकर कौन वहां पर मोर्टार चलाकर इनके चला गया, पीछे जो ये पता लोग चला भी हैं, आपको? उनको पकड़ा भी गिरफ्तार लोगों से करेंगे। क्या पता चला अभी तक? वो तो इंटेलिजेंस एजेंसी ही बताएंगी ना। सरकार क्या करेगी फिर? सरकार को मेरे से शेयर करेगी। व्हाट इज रॉन्ग विद यू? नहीं, व्हाट इज रॉन्ग I mean, विद you मी? should have some sense as What a is- what is speaker. wrong with me? I mean, you are What is talking wrong like with a me? juvenile child. आप सरकार बीजेपी के जो आम आदमी प्रवक्ता बन पार्टी रखी के है साथ क्या? है सरकार क्या काम उसके कर रही साथ है? क्या रॉन्ग है? Within 24 घटनाएं hours पता ही नहीं 11 चल लोगों रही को arrest कर लिया हैं, है। घटनाएं पता ही नहीं चल रही हैं कि हो Investigation भी जा रही हैं। Investigation उसके चल साथ रहा क्या है। राइट और क्या रॉन्ग है मैडम? क्या राइट और क्या रॉन्ग? क्या राइट और क्या रॉन्ग है? घटनाएं रुक नहीं रही हैं। क्या साजिश कौन करके चला जा रहा है आपके साथ, पता नहीं चल रहा है आपको? अगर साजिश अगर हुई है तो उसी का तो इन्वेस्टिगेशन कौन करके चला जा रहा है? और एक जल्दी के बाद पता भी एक, चल एक के बाद जाएगा, एक, देश के सामने एक रखा के भी बाद एक जाएगा। 3 घटनाएं हो गई हैं। पहली घटना नहीं है कि हम मान लें, स्वीकार कर लें कि हाँ चलो, एक के बाद एक बैक टू बैक 3 घटनाएं हो गई। व्हाट इज रॉन्ग विथ यू? आपकी सरकार के साथ क्या रॉन्ग और राइट है? ये जवाब तो चाहिए ना। विपक्ष में आप भी सवाल पूछते हैं तो बीजेपी भी पूछेगी, कांग्रेस भी पूछेगी, सारे दल पूछेंगे। क्यों नहीं पूछेंगे? राजनीति में पूछा जाता है, सिर्फ आप ही सवाल नहीं पूछेंगे। आपकी पार्टी के नेता खूब सवाल पूछते, पूछना भी चाहिए, आपको भी अधिकार है। लेकिन यही अधिकार लोकतंत्र में, संविधान में विपक्ष को भी है। वो आपको सुझाव भी दे रहे हैं, आपसे सवाल भी पूछ रहे हैं। तो आपके साथ क्या रॉन्ग है फिर? झूठ पे झूठ बोलते जाने से सच आप कोई बोल सच दीजिए, नहीं हो जाता है। सच आप बोल दीजिए। सच को हम बता चुके हैं। क्या सच जो बताया आपने है? टिप्पणी क्या जो सच इन्होंने बताया है? 24 घंटे में 11 सच। गिरफ्तार हो गए, ये सच है? 3 जी। घटनाएं बैक टू बैक हो गई, इसका सच कब सामने आएगा? जब पंजाब आएगा की आपको पुलिस बता इतनी तत्पर थी कि वो पहुंच गई दिल्ली गिरफ्तार करने। वो चूंकि अब कोर्ट में मामला है, इसलिए हम कोर्ट के ऊपर छोड़ते हैं कि क्या सही था क्या नहीं था। लेकिन वही पुलिस उसी जगह से जो आतंकी निकल कर जाते हैं उनका पीछा करती है, और वहां पर हरियाणा पुलिस उनको पकड़ती है। हरियाणा के अंदर आपकी सरकार और आपकी पुलिस का तालमेल नहीं बैठ पा रहा क्या? ये सवाल होगा विपक्ष का, बिल्कुल होगा। पूछिए, जरूर पूछिए। If it क्या? makes you happy. तो आपको मुस्कुराना है, आप हंस रही हैं इन घटनाओं पर? नहीं, मैं हंस नहीं रही, नहीं, मैं आपको हंस हंस रही हूँ नहीं आपके है। सवालों के ऊपर, आप हंस क्योंकि नहीं है। आप एकदम नहीं, बीजेपी मेरा के प्रवक्ता की सवाल तरह आपको बात अगर कर लगता रहे है कि हंसी वाला आप है एक तो आपका एंकर की जवाब तरह जरा बात सुन नहीं कर लीजिए। रहे हैं। आप अपना एक जवाब बीजेपी सुन के लीजिए, आपको प्रवक्ता खुद की भी तरह हंसी बात आ कर रहे जाएगी। हैं। आपको एक खुद एंकर भी जो हंसी है आ वो जाएगी। निष्पक्ष तरीके से बात एक करता है। इंटेलिजेंस की बिल्डिंग पर मोर्टार चला, आरपीजी का इस्तेमाल हुआ, मुझे भी कुछ टीएनटी का कहने इस्तेमाल दीजिए। हुआ। क्या ये हंसने की बात है? अभी आप थोड़ी देर पहले बहुत आपके तार्किक ऊपर बात हंस कह रही रही हूँ, थी terrorist कि attacks सभी में को नहीं इस पर हंस रही हूँ। संवेदनशील होना चाहिए। अभी आप हंस रही हैं। आपको ऐसी चीजें समझ नहीं आती, इट्स ओके, आई डोंट ब्लेम यू। नहीं, सारिका जी, सारी समझदारी तो आम आदमी पार्टी के पास ही है। हम लोग तो ना समझ है, अज्ञानी है। सृष्टि की रचना आप भी और सृष्टि की बीजेपी के रचना के प्रवक्ता बाद की जो तरह कुछ हुआ वो बात आपकी करने पार्टी ही लग कर पड़े रही है। हमारी अज्ञानता पर तो आपको पूरा विश्वास है। आपकी ज्ञानता पर मैं सवाल पूछ रहा हूं कि इन घटनाओं के बारे में आपकी ज्ञानी पुलिस कब जानेगी? आपकी घटनाओं जो हो रही हैं इसके बारे में सरकार जिम्मेदारी कब लेगी? और अगर जिम्मेदारी नहीं ले सकते हैं तो कम से कम ऑल पार्टी मीटिंग बुला लें। पॉलिटिक्स ना करें तो अच्छा होगा। आपको करना है तो क्यों आप ही से पॉलिटिक्स करेंगी? मैंने पत्रकार सवाल नहीं पूछेगा आपसे, मैं वो भी पॉलिटिक्स हो गया। पत्रकार का सवाल आपके पास जवाब ही नहीं है। पहले आप कह रही थी कि चैनल छोड़ के आप चली जाएंगी क्योंकि विपक्ष आपसे सवाल पूछ रहा था। अब आप एंकर को भी समझा रही है। सारा ज्ञान क्या आम आदमी पार्टी के पास ही हो गया? दे दीजिए। एक तो सारिका जी, मैं मुस्कुराहट आपकी बता रही है, जवाब है नहीं मैडम। एक क्षण, मैं आ जाऊं साहब? आइए, बिल्कुल आइए। मैं सारिका जी को बताना चाहता हूं कि वीरेंद्र सिंह चौहान बेचारा नहीं है। वीरेंद्र सिंह चौहान उस परंपरा से आता है जहां हाथ जोड़ के पूछ रहे थे, मैंने कहा आपकी तरफ से बोल दो। विनम्रता को बेचारापन नहीं कहते। मुझे आपके बेचारगी पर, मुझे आप पर तरस आ रहा है कि आप आज किसी भी प्रश्न का उत्तर देने के बजाय मेरे लिए अपशब्द प्रयोग कर रही हैं। सारी शालीनता छोड़ के आपने एंकर को झूठा कह दिया, भाजपा वालों को कहा कि वो बकवास कर रहे हैं। आपने एंकर को भाजपा का प्रवक्ता कह दिया।
ऐसा वीरेंद्र कोई जी, भी मेरी तरफ से आप मत बोलिए, मैं अपने आप में एक क्षण, सक्षम हूँ चौहान साहब, मैं अपने आप में सक्षम हूँ जवाब देने के लिए। आप मेरी तरफ से आप मत बोलिए, क्योंकि वो पार्टी देखिए कितना मुस्कुरा रही है। वो पार्टी जिसके जो मुखिया है, जिसके जो मुखिया है, वो अपने बच्चों के सिर पर कसम खाते हैं हाथ रखकर कि कभी राजनीति में नहीं आऊंगा। अब देखिए क्या जबरदस्त राजनीति हो रही है। बहरहाल चौहान साहब, मैं अब सवाल बदल रहा हूं, मेरा सवाल अब दूसरा होगा। मेरा सवाल ये है चौहान साहब, मैं इस पर जवाब चाहूंगा आपका, इसके बाद बोलिएगा। चौहान साहब अपनी बात पूरी कर लीजिएगा, मेरा सवाल उसी में जोड़ रहा हूं। मेरा सवाल ये है, क्या ये कोई साजिश है? अरे भाई सुन तो लीजिए चौहान साहब, उसी में अपनी बात को जोड़िएगा। मेरा सवाल है कि क्या ये कोई साजिश है क्या? क्योंकि बड़ी बेचारी पार्टी हो गई है वहां की, उसको लगता है कि साजिश उसके साथ रची जा रही है और कोई जवाब उसके पास है ही नहीं। और अब यह मामला बढ़ता जा रहा है, इसका दायरा सिर्फ पंजाब नहीं रह गया, हिमाचल को भी कनेक्ट कर रहे हैं, हरियाणा को भी कनेक्ट कर रहे हैं। यह मामला बढ़ रहा है, केंद्र में आप हैं, आप लोगों की भी जवाबदेही है। भारतीय जनता पार्टी, भारत की वर्तमान सरकार, भारत का वर्तमान नेतृत्व राष्ट्रीय सुरक्षा के हर प्रश्न को लेकर खूब संजीदा है। हर चीज की जहां हमारी जिम्मेदारी बनती है, हम उस जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे हैं और मजबूती के साथ और संजीदगी के साथ हर अगले दिन हम उस दायित्व का निर्वहन करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। मैं एक विनम्रता से एक बात कहना चाहता हूं कि जिस अंदाज में सारिका जी ने आज अपना पक्ष रखा है अपनी पार्टी का, वो ये दर्शाता है, या ऐसा इस अंदाज में कोई भी प्रवक्ता तब करता है जब उसके तुणीर में चलाने के लिए तीर नहीं होता, प्रश्नों के उत्तर नहीं होते। मैं भी कुछ प्रश्न उछालने के लिए का समय मांग रहा हूं आपसे, कृपा करके मुझे बोलिए। जिस व्यक्ति ने एक ऑडियो जारी करके पंजाब की इस घटना का जिम्मा लिया है, उसका नाम लेकर के मैं उसको बड़ा आदमी नहीं बनाना चाहता, वह व्यक्ति लगातार भारत विरोधी कैंपेन विदेश में रहकर चला रहा है। मजेदार बात यह है, चिंताजनक बात यह है, और ऐसी बात है जिसका जवाब सारिका जी और इनकी लीडरशिप की तरफ से देना बनता है और हमारा पूछना बनता है कि उस व्यक्ति ने पंजाब चुनाव के प्रचार के चरम के समय सीधे तौर पर पत्र जारी करके आम आदमी पार्टी को पंजाब में चुनाव जिताने की अपील की थी। अब एक भारत विरोधी व्यक्ति जो भारत के टुकड़े करना चाहता है, भारत से पंजाब को अलग करने का सपना देख रहा है, उसका कैंपेन चला रहा है, वो व्यक्ति अपने लिए भारत में किसको चुनता है, किसका वर्ण करता है? अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का वर्ण करता है। ये इनका चरित्र प्रमाण पत्र है। अब ये कह सकते हैं साहब कोई हमें समर्थन दे तो हम क्या करें? बिल्कुल जी, आप क्या कर सकते थे जब उस अलगाववादी भारत विरोधी व्यक्ति ने आपके समर्थन में चिट्ठी जारी की? अगर आप सच्चे अर्थों में उसके साथ मिले हुए नहीं होते, उसकी चिट्ठी का लाभ लेने का आपका इरादा नहीं होता, तो उसी दिन उसी क्षण प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भगवंत सिंह मान, अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के लोगों को यह कहना चाहिए था कि तू जो भी है, तू जहां भी है, तू भारत का दुश्मन है और हमें ना तेरा समर्थन चाहिए ना सहानुभूति। ठीक है, जिस व्यक्ति ने इन्होंने इनसे पूछ लीजिए, जवाब इसका लूंगा, लेकिन वीके कपूर साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, पूर्व डीजीपी। बहुत स्वागत है सर आपका। कपूर साहब, एक के बाद एक 3 घटनाएं, कैसे इसको देखें? क्या ये बहुत ही नॉर्मल है? क्योंकि तर्क अभी तक यही आया है जो वहां पर सत्ता में है उनकी पार्टी की प्रवक्ता का, कि 24 घंटे के अंदर कुछ गिरफ्तारियां हो गई। जिस तरीके के हथियार, जिस तरीके के विस्फोटक, हाई इंटेंसिटी के विस्फोटक इनका इस्तेमाल हुआ या वो पकड़े गए, क्या आपको खतरा बड़ा नहीं दिख रहा है? क्या ये छोटी मोटी घटना लगती है आपको? नहीं, ये घटना बहुत बड़ी है। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि ये इंटेलिजेंस फेल्योर है। इतनी बड़ी घटना का हो जाना बहुत बड़ी चीज़ होती है। इसका मतलब इसके पीछे बहुत बड़ी बड़ी ताकतें काम कर रही हैं और इन लोगों को पता ही नहीं लग रहा क्या हो रहा है यहाँ पे। तो ये तो बहुत बड़ी घटना है और इससे बहुत प्रश्न उठते हैं कि इनकी काबिलियत पे, इनकी इंटेलिजेंस सिस्टम पे। इट इज़ अ टोटल फेलियर ऑफ इंटेलिजेंस सिस्टम। इतनी बड़ी कोई घटना हो जाए यहाँ हो जाए और पता न लगे किसी को।
जहाँ पे 3 सर कर रहे हैं, पंजाब है, हरियाणा है, चंडीगढ़ है, और ये घटना हो जाती है इसी इलाके में, तो ये तो बहुत ही खतरनाक चीज़ है। इसका मतलब कि ये ऑर्गेनाइज क्राइम है, और इसके ऑर्गेनाइज है और इनकी फेलियर है ये। तो इनको इसका बहुत ही अच्छी तरह से लेना चाहिए। दे शुड वर्क हार्ड टू, मतलब कल को बहुत बड़ी बात हो सकती है। कपूर साहब, जो इंटेलिजेंस का आपने जिक्र किया कि फेल्योर है, जब इंटेलिजेंस की बिल्डिंग ही नहीं बच रही है, उसको ही निशाना साध ले रहे हैं, उस पर ही टारगेट कर ले रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि हाँ, इंटेलिजेंस की फेल्योर भी किस लेवल की है? अब देखिए ना, मैं उसमें ज़्यादा कमेंट नहीं करना चाहता। ये वेरी फैक्ट कि वो इंटेलिजेंस की वहाँ पे कर रहे हैं कि ये तो कहीं भी होता है तो बहुत बड़ी बुरी चीज़ है, और ये तो वहाँ बिल्डिंग पे करते हैं, और वही पुलिस की ये तो एक तरह से चैलेंज है कि लो कर लो जो कुछ करना है, हम कर लिया, हमने ये कर दिया तुम्हारा। ये तो एक तरह से चैलेंज है इनके। कपूर साहब, आप किसी पार्टी से तो नहीं है? शासन के मुंह में तमाचा है कि ये लो हम ये हैं। आप किसी पार्टी से तो नहीं है? क्या कहा? आप किसी पॉलिटिकल पार्टी से तो नहीं है? वो नहीं, मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ यार। ठीक है, मैंने इसीलिए कंफर्म कर लिया, क्योंकि आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता जो हमारे साथ हैं वो मुझे भी बता रही है पॉलिटिकल आदमी, बीजेपी के प्रवक्ता तो हैं ही पॉलिटिकल आदमी, तो मैंने इसीलिए उनके लिए कंफर्म करा दिया कि आप तो किसी से बिलोंग नहीं करते हैं। हो सकता है वो आप पर भी आरोप लगा दें। सारिका जी, जवाब दीजिए। पूर्व डीजीपी कह रहे हैं कि ये तमाचा है प्रशासन पर और शासन करने वालों पर, और ये इंटेलिजेंस का बड़ा फेल्योर है, ये कपूर साहब ने कहा। कोई भी टेररिस्ट अटैक देश की इंटेलिजेंस एजेंसीज पे तमाचा ही होता है, और ये ऑब्वियस ही बात है कि इन्होंने जब इंटेलिजेंस ब्यूरो को 7:45 PM पे एक रॉकेट लॉन्चर से किया है और किसी की डेथ नहीं हुई, मैं उसके लिए बहुत ग्रेटफुल हूँ। और अगर हिमाचल और हरियाणा और पंजाब में एक बड़ी साजिश निकल के आ रही है, तो मुझे लगता है कि राष्ट्रीय जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं ये बहुत ही ज़्यादा चौकन्ने हो गए होंगे, स्पेशली क्योंकि पंजाब एक बॉर्डर स्टेट है, हरियाणा में उसके हथियार मिल रहे हैं, हिमाचल में इसके लिंक्स मिल रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि पंजाब पुलिस अकेले का फेलियर है, ये बहुत बड़ी साजिश है, और एक इसको नेशनल लेवल पे हमें देखना चाहिए। और आई एम श्योर दैट द नेशनल एजेंसीज आर वर्किंग ऑन इट एंड टेकिंग इट वेरी सीरियसली। लाइक आई सेड बिफोर, कोई भी टेररिस्ट अटैक पे पार्टिशनल पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए, और बिना बात के व्यक्तिगत टिप्पणी करने से कुछ निकलता नहीं है। एज अ नेशन, ऑल द पॉलिटिक्स टुगेदर, ऑल द पार्टीज टुगेदर have to stand against such attacks, and I am sure the intelligence agencies, चाहे वो सेंटर की हैं, चाहे वो हिमाचल की हैं, चाहे वो हरियाणा की हैं, चाहे पंजाब की हैं, सभी मिलके, सभी की पुलिस मिलके काम कर रही है, और बहुत जल्द जो भी इसके पीछे है साजिश का पर्दाफाश होगा और वो लोग जेल में होंगे। लेकिन वीरेंद्र चौहान ने एक सवाल उठाया, और वो सवाल लाजमी है। राजनीति आप भी करती हैं, राजनीति वो भी करते हैं सारिका जी, इसमें कोई व्यक्तिगत सवाल नहीं है, आपके ऊपर सवाल नहीं है, आपकी पार्टी के ऊपर सवाल है जो कि सत्ता में है। वो कहते हैं कि चुनाव के दौर में जो कुछ हुआ, क्यों ना माना जाए कि आप उस वक्त भी खामोश रहे, इस वजह से आप पर यह आरोप लग रहा है। ये उनका पार्टी स्तर पर आरोप है, राजनीति वाला। ऐसा है कि जो भी इन्होंने आरोप लगाए हैं वो माननीय हाई कोर्ट ने रद्द कर दिए, कह के कि ये बिल्कुल ही बेबुनियाद है और ऐसी कोई बात है ही नहीं, और आम आदमी पार्टी का खालिस्तानी के साथ कोई लिंक नहीं है। ये लोग अगवा जानबूझ के फैलाते हैं, लेकिन पंजाब के लोग बहुत ही समझदार हैं, और उन्होंने इनकी जो बेबुनियाद जो इन्होंने रूमर्स फैलाए थे उनको बेकार कर दिया है। पंजाब की सरकार जो इन्होंने चुनी है वो काम की राजनीति के लिए चुनी है, पूरे ट्रस्ट के साथ चुनी है, 10-20% की 92 सीट्स दे के चुनी है। तो मैं उम्मीद कर रही हूँ कि पूरे देश के लोग भगवंत सिंह मान पे और उनकी सरकार पे भरोसा दिखाएंगे, और पंजाब में जो टेररिस्ट अटैक हुआ है उसके खिलाफ एकजुट होके खड़े रहेंगे, ताकि इतनी सीरियस जो एक चीज हुई है, और अब हमें दिख रहा है कि हरियाणा पुलिस भी उसमें वो इन्वेस्टिगेशन में हेल्प कर रही है, हिमाचल की पुलिस में भी वहाँ लिंक्स निकल रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी साजिश है, और सेंट्रल एजेंसीज के साथ सभी स्टेट्स मिलके काम करेंगी, इस पे राजनीति ना हो तो अच्छा रहेगा। मैं बिल्कुल राजनीति की बात नहीं कर रहा, लेकिन क्या इतना सा करने में इनका कुछ हिस्सा है कि अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री उस व्यक्ति के बारे में आकर रिकॉर्ड पर ये कह दें कि हमारा देश के साथ गद्दारी करने वाले, देश के खिलाफ अलगाववाद का माहौल बनाने वाले उस आदमी से कोई संबंध नहीं है,
जो आदमी इस विस्फोट की ऑडियो जारी करके जिम्मेदारी ले रहा है और जिसने इनकी पार्टी को चिट्ठी जारी करके चुनाव के समय बाकायदा समर्थन दिया था। ये इसको राजनीतिक आरोप मत मानिए, ये एक साधारण नागरिक के नाते भी हर हिंदुस्तानी का आपसे सवाल है जिसका आपको जवाब देना पड़ेगा। आपने ये कहा सारिका जी कि आम आदमी पार्टी को पंजाब के लोगों ने काम करने के लिए चुना है। जनता ने निश्चित तौर पर आपको काम करने के लिए चुना, हमको भी काम करने के लिए चुना। जिसको भी जनता चुनती है काम करने के लिए चुनती है, मगर आपने काम करने के लिए चुने जाने के बाद जो रास्ता चुना है वो पंजाब की शांति का काम तमाम करने का रास्ता चुन लिया है। आपको मालूम है पंजाब में शांति किस कीमत पर आई? एक मिनट मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए, दीजिएगा जवाब। पंजाब में जो आज शांति है वो शांति हजारों निरीह नागरिकों के लहू की कीमत दे करके पंजाब की जनता को, पंजाब की मिट्टी को मिली है। उसको सियासत की बलि मत चढ़ाइए, सत्ता के लोभ लालच में उसको देश विरोध की, अलगाव की भट्टी के हवाले न करिए। यही आपसे विनम्र अनुरोध है। जल्दी से जवाब दीजिए। इसमें राजनीति नहीं है, इसमें राजनीति नहीं है, इसमें राष्ट्र नीति है, देश नीति है। ऐसा है, बीजेपी के लोगों को आदत है आदत की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, आफत की बात कर रहा हूँ। बीजेपी वो पार्टी है जो पीडीपी, जो सेपरेटिस्ट पार्टी रही कश्मीर की, उनके साथ उन्होंने कई वर्ष बैठ के सरकार चलाई सत्ता के लालच में। आम आदमी पार्टी पहले दिन से, और अरविंद केजरीवाल हमेशा से कहते रहे हैं, हम कट्टर देशभक्त हैं। जो भी देश को की शांति और एकता को भंग करने की कोशिश कर रहा है, हम उसके सख्त विरोधी हैं। ऐसे लोग अगर कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कोई पर्चा ले दे कि हम आम आदमी पार्टी के साथ हैं, उनको हम कोई महत्व नहीं देना चाहते हैं। हिम्मत होगी तो कहोगे, अगर उनके टुकड़ों पर 840 हो गए, मैंने कहा था आज मैं 840 तक ही रहूंगी। अगर दम पर सत्ता नहीं पाई होती तो कह देते। ये आप बिना बात के बोलते रहिए, चिल्लाते रहिए चौहान साहब। आई विल टेक योर लीव। आप सिर्फ ये बताएंगे। यानी सारिका जी आप ये कह रही हैं कि वो चिल्लाते रहे, विपक्ष कुछ भी बोलता रहे, आपकी पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता, और ये खालिस्तानियों के सुर में सुर मिलाकर गीत गाते रहेंगे। हम चिल्लाते रहेंगे, खालिस्तानियों के साथ गीत मैडम घटनाएं रोक दीजिए ना, उनको राजनीति करने का मौका नहीं मिलेगा। सारिका जी घटनाएं रोक दीजिए, घटनाएं रुक जाएंगी, उनको राजनीति करने का मौका नहीं मिलेगा। वीरेंद्र चौहान चाह के भी राजनीति नहीं कर पाएंगे। मैं सिंपल बात कह रहा हूँ। I'm sure the intelligence agencies across India are working on it, sir. और मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आगे ऐसी घटनाएं नहीं होंगी। As an Indian citizen, I am very sure that हमारी सभी एजेंसीज, चाहे वो हरियाणा पुलिस हो, हिमाचल पुलिस हो, पंजाब पुलिस हो, सेंट्रल, चलिए यानी आप ये मान रही हैं कि आपको केंद्र का सहयोग चाहिए, केंद्र सहयोग करेगा भी, लेकिन आपको भी अपना काम करना पड़ेगा। आपकी पुलिस अगर इतनी सक्रिय है तो उसकी सक्रियता दिखनी भी चाहिए। बहुत शुक्रिया सारिका जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपको जाना है, लेकिन कपूर साहब आऊंगा, चौहान साहब मैं आपके पास आऊंगा। कपूर साहब मेरा सवाल आपसे है, मौजूदा दौर में आपने जब खुद कहा कि बहुत बड़ी घटना है, छोटी मोटी घटनाएं नहीं है, आपको क्या अब आशंका लग रही है? क्योंकि बैक टू बैक 3 घटनाएं हुई है, जिस तरीके से ये घटनाएं हो रही हैं और जो इनपुट अब तक निकल कर आए, ये कोई छोटी प्लानिंग नहीं है। इसमें बहुत खतरनाक ये है, और इसमें एजेंसी इन्वॉल्व है। दूसरे के लिए देखिए, इनको बहुत गहराई में जाना पड़ेगा और इसको करना मतलब बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा, बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। क्योंकि सबसे बड़ी चीज होती है सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, सबसे बड़ी चीज होती है सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट। राजनीति को छोड़िए, राजनीति का कोई ताल्लुक नहीं स्टेट, सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। और अगर सिक्योरिटी ऑफ स्टेट में जब ऑर्डनरी आदमी अपने आप को इनसिक्योर महसूस करे और इस किस्म की घटना हो जाए और वहाँ पुलिस हेडक्वार्टर पर जाए करते हैं, तो और क्या चाहिए? इसका मतलब बिल्कुल नालायकी है। इसलिए मैं कहता हूँ टोटल फेलियर, इसको बहुत सीरियसली लेना चाहिए और पॉलिटिक्स को इससे बिल्कुल बाहर रखना चाहिए, पॉलिटिक्स को बिल्कुल बाहर रखना चाहिए किसी पार्टी को। सबको चाहिए कि देश सबसे नंबर 1 है, इंडिया इज नंबर 1, इंडियन सिक्योरिटी इज नंबर 1, बाकी चीजें चल के सब पीछे है। तो ये तो बहुत खतरनाक चीज है। चौहान साहब फाइनल कमेंट आपका बहुत संक्षेप में, सिर्फ इतना ही
लब्बोलुआब यह है कि सेंट्रल को ही जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, क्योंकि अब आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता जा चुकी हैं। उनका कहना है कि वो भी एश्योर हैं कि कम से कम जो देश की एजेंसियां हैं वो सक्रिय हो गई होंगी, तब शायद बात बनेगी। राष्ट्रीय एजेंसियां, देश के सुरक्षा बल, देश का नेतृत्व सब अपने दायित्व को लेकर सचेत हैं, और जितने आज सचेत हैं कल उनको उससे अधिक सचेत होना ही पड़ेगा, क्योंकि दुश्मन देश के भीतर के लोगों के साथ मिलकर साजिशें रच रहा है। मैं आम आदमी पार्टी की पंजाब की सरकार से ये अनुरोध कर रहा हूं कंक्लूडिंग रिमार्क के रूप में कि वे ट्वीट करके उनको छोटा मोटा दर्द देने वाले राजनीतिक विरोधियों पर पुलिस की ताकत और ऊर्जा को बर्बाद करने के बजाय TNT यानी ट्राई नाइट्रोटोलुइन लेकर के उनके इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर पर हमला करने वाले आतंकी तत्वों को पकड़ने, उनको जेलों में ठूसने, उनको ठोकने टांगने पर अधिक ध्यान दें। देश रहेगा तो हम हैं, तो सियासत रहेगी। पंजाब का अमन चैन वो कायम रहा तो ही ये ढंग से सरकार चला पाएंगे 5 साल तक, वरना ये जो जनादेश इनको मिला है ये जनादेश भी व्यर्थ चला जाएगा। ये बहुत संवेदनशील होकर के राष्ट्रीय सुरक्षा के, पंजाब की आंतरिक सुरक्षा, देश की आंतरिक सुरक्षा के मामलों में संजीदगी के साथ काम करने का समय है, सियासत का नहीं है। ठीक है, वाकई ये संवेदनशील विषय है और इस पर स्पष्ट होना चाहिए कि यहाँ पर राजनीति ना हो। इसी वजह से शायद तमाम दल ये कह रहे हैं कि अगर कुछ नया है, नहीं संभल रहा, तो आप सर्वदलीय बैठक तो बुला ही सकते हैं, कम से कम इतना तो मान साहब कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया चौहान साहब आपका, कपूर सर आपका। तो बड़ी बहस का सवाल यही था कि साजिश कौन रच रहा है पंजाब के लिए, और साजिश अगर रची जा रही है तो उसके इनपुट आखिर इंटेलिजेंस के पास क्यों नहीं है, इंटेलिजेंस फेल्योर क्यों है। लेकिन अब तक जवाब सिर्फ इतना कि पुलिस काम कर रही है।